दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो न्यू नोएडा के बारे में एक नई जानकारी मिली है मुआवजे के बारे में। उसी के बारे में आपको एक जानकारी देनी है। जो न्यूज़ में आया है उसके बारे में बताना है आपको। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक और नया शहर न्यू नोएडा के जो रूप में जो बसाना चाह रही है, उसके लिए अगले महीने में नया शहर बसाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस शहर को पूरी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ बसाया जाएगा और पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाएगा। पूरे संतुलन के साथ शहर को स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा ये न्यूज़ बता रही है कि अगले महीने से काम शुरू कर देंगे ये मुआवजे का। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने लगातार नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। इसी कड़ी में एक और नया शहर बसाने के लिए न्यू नोएडा के रूप में प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है। अभी मुआवजा रेट तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर अभी भी सर्वे चल रहा है। तो दोस्तों 80 गाँव की ज़मीन पर इसे बसाया जाएगा, जैसा आपको मालूम ही है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा का विस्तार किया जाएगा और एक नया नोएडा बसाया जा रहा है। इसको नोएडा अथॉरिटी बसाएगी, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। मुआवजा रेट तय किए जा रहे हैं और जो कि अंतिम चरण में चल रहे हैं। नोएडा 50वें साल में कदम रख चुका है और 5 दशक देख चुके शहर के नाम के साथ जोड़ते हुए नया शहर न्यू नोएडा के नाम से बसाया जा रहा है। तो दोस्तों न्यू नोएडा बसाने की जिम्मेदारी न्यू नोएडा प्राधिकरण ने अधिकारी को दे दी गई है। प्राधिकरण के अधिकारी को मुआवजा रेट तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। ज़मीन अधिग्रहण के बाद लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा। नया नोएडा बुलंदशहर और दादरी के 80 गाँव पर बसेगा। प्रदेश सरकार ने इसकी ओर से नोएडा से के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी गई है। तब से ही इस पर कार्य चल रहा है। नोएडा के कागजों में दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन इसको नाम दे दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में और लिखा गया है इसमें, ज़मीन अधिग्रहण के लिए क्या तरीका अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा के ज़्यादातर हिस्से में ज़मीन का अधिग्रहण धारा 4 और धारा 6 के तहत जिला प्रशासन के जरिए किया जाएगा, जबकि कुछ इलाकों में किसानों के साथ साथ सहमति बनाकर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 15 गांव हैं, शुरू में जिनको मैंने पहले से कहा है कि 15 गांव बहुत ही बेशकीमती ज़मीन की काफ़ी महंगी है और जहाँ पर रेट अब करोड़ों में चल रहे हैं मेन रोड पर। तो दोस्तों इनको तो ये 15 गाँव का इनका प्लान जो है ये किसान से सहमति बनाएंगे कि हम आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं। आपसे कहाँ इनकी किसान से कहाँ इनकी सेटिंग बैठती है, किस पैसे पे, कितने रुपए पे। तो मुझे नहीं लगता कि 50-60 लाख से कम ज़मीन पे सेटिंग किसान की बैठेगी, क्योंकि ज़मीन वहाँ ऑलरेडी बहुत महंगी इन 15 गाँव में। वहाँ किसान किसी कीमत पर इनको देगा नहीं। तो इसलिए जी इनको थोड़ा डर भी नहीं 15 गाँव से है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी है और प्राइवेट में ज़मीन बहुत महंगी मिलती है। अगर अथॉरिटी आज कह देती है कि हम आपकी ज़मीन छोड़ रहे हैं, तो किसान एक बीघी ज़मीन को अपनी कम से कम करोड़ रुपये के रेट पर बेचेगा। लेकिन मजबूरी है कि किसान न्यू नोएडा नोटिफाई कर लिए, इसलिए इसको सहमति बनाकर किसान को देना पड़ेगा। तो अब बस जो डर रहे हैं, इनके दिमाग में जो डर है वो सिर्फ इसी बात का है कि ये 15 गाँव किस तरह मिल जाए सस्ते में। तो इसी के बारे में बात चल रही है। तो ये जो 15 गाँव हैं, इनमें तो ये ज़मीन लेंगे सहमति से किसान की, और बाकी जो ज़मीन है, बाकी जितने भी 80 गाँव जो बाकी बचेंगे 65 गाँव, उनमें ज़मीन अधिग्रहण जो है धारा 4 और धारा 6 के तहत लेंगे, जैसे कि अपनी प्रक्रिया करते हैं शुरू से ही, उसी तरीके से। इसके अलावा यह भी विचार कर रहे हैं कि गुड़गांव की तर्ज पर सीधे डेवलपर को ज़मीन लेने का जिम्मा देते हुए लाइसेंस दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गुड़गांव की तरह डेवलपर आ जाएगा तो ज़मीन बाकी इन 15 गाँव की बहुत महंगी भी, क्योंकि ये जो चीज़ आएंगी ये सब गुड़गांव इन 15 गाँव में आएंगी, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ की ज़मीन मुश्किल है। तो ये चाहेंगे डेवलपर बाहर का आ जाए और वो ज़मीन किसान की महंगी ले ले और ये बच जाएँ। ये बाकी जो ज़मीन गाँव बचेंगे, बाकी 65 गाँव, उनमें फिर ये अपना ज़मीन धारा 4 और 6 लगाने की प्रक्रिया चालू कर गए हैं। तो इनका ये डर है थोड़ी इन 15 गाँव के लिए है, क्योंकि इन 15 गाँव में इनको लग रहा है कि हमें ज़मीन लेना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इनका विचार चल रहा है कि गुड़गांव की तरह यहाँ पर भी डेवलपर को ज़मीन दे देंगे। डेवलपर यहाँ पर अपना उनको लाइसेंस जब ये दे देंगे तो वो अपना यहाँ ज़मीन खरीदेगा और किसानों से लेकर अपने अपने बिल्डिंग्स वगैरह अपनी जो भी है डेवलपमेंट करेगा। ये बस किस जो प्राधिकरण इसमें काम करेगा वो सिर्फ यही काम करेगा कि अपने वो नाली खरंजे सड़क ये सब निकालेगा और बाकी ज़मीन को डेवलप करके उसके हाथ में दे देगा। फिर वो अपने तरीके से बसाएगा इसको डेवलपर। तो अगर ऐसा होता है तो इन 15 गाँव की बल्ले बल्ले है, इन गाँव में अच्छा पैसा मिलने वाला है अगर इस बात ये लागू हो जाता है तो। और अभी तक तो यही कोशिश की जा रही है कि आपसी सहमति से किसानों से ज़मीन ले ली जाए। अगर किसान मान जाते हैं, अथॉरिटी सेटिंग बैठ जाती है, तो फिर अथॉरिटी यहाँ पर मुआवजा देगी। अगर किसान की सहमति नहीं मिलती है और किसान वाकई ज़्यादा पैसा मांगेंगे, तो फिर ये वाली योजना लाई जाएगी कि बिल्डर को ज़मीन दी जाएगी।
तो डीएनजीआई में भूमि अधिग्रहण और आंतरिक विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट दे दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने पिछले महीने हुई बोर्ड बैठक में इसको मंजूरी दे दी थी। जमीन अधिग्रहण के समय इस राशि का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ आई है अभी, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि अगले महीने में ये सब शुरू हो जाएगा, लेकिन अगले महीने मुझे लगता नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तो इन्होंने जो सर्कल रेट बढ़ाया है उसको भी लागू नहीं, उस पर ही प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 महीने से, और वो भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो वाकई ये है तो अंतिम चरण में, इसमें कोई शक नहीं है, इससे न्यू नोएडा का काम। लेकिन हाँ, महीना तो मुझे भी नहीं लगता कि महीने में अगले शुरू हो जाएगा, 2-4 महीने भी लगेंगे इस काम में। लेकिन हो सकता है अथॉरिटी की प्लानिंग तेज़ हो सकता है अगले महीने हो जाए, क्योंकि मैं अथॉरिटी के अंदर तो काम करता नहीं हूँ। तो हो सकता है कि प्लानिंग अगले महीने शुरू हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगले महीने स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 2-4-6 महीने में ये काम हो जाएगा, और काफ़ी अंतिम चरण में चल रहा है इनके अनुसार। तो जैसे ही कोई दोस्तों अगर आगे भी कोई न्यूज़ आएगी तो आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे आपको कोई भी अगर हम आगे न्यूज़ लाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी मिल सकेगी। तो कोई भी अगर दोस्तों चाहता है कि उसे कोई जानकारी चाहिए अच्छे से अच्छी न्यू नोएडा के बारे में, तो वो प्लीज़ हमें हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।